आपके पास, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो बता दें। माफिया सरगना अतीक के पास अकूत दौलत थी, बेहिसाब जायदाद थी, ये भी सामने आया है। और काले कारोबार की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब उसके जायदाद पर हक जमाने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। आपको बताएं, अतीक के 4 बेटों और पत्नी के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई अशरफ के रिश्तेदारों ने भी अतीक की संपत्ति पर हक जमाना शुरू कर दिया है। और इस बीच में दुबई की प्रॉपर्टी को लेकर अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम और अतीक की गर्लफ्रेंड के बेटे आरिफ MBA के बीच अब जंग शुरू हो गई है। और टेंशन इस बात की है कि अब आने वाले वक्त में कोई और ऐसा किरदार ना आ जाए जो इस संपत्ति पर अपना हक जमाने लगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले 2 भाई अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जिन्होंने करीब करीब एक साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जिन्होंने एक साथ मिलकर अपना काला साम्राज्य तैयार किया, जो गुंडे से लेकर गैंगस्टर बनने तक एक साथ रहे, एक ही साथ मुकदमों में हथकड़ियां लगाए कोर्ट में पेश होते रहे, एक ही साथ पुलिस की वैन में साबरमती जेल से बरेली जेल होते हुए अलग अलग शहरों में पेशी के लिए जाते रहे, और एक ही साथ एक ही दिन शूटरों की गोली का शिकार हुए और उन्हें एक ही साथ खौफनाक मौत मिली। ये 2 भाई थे जो प्रयागराज शूटआउट में मारे गए, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी जायदाद पर उनके परिवार के लोग आपस में भिड़ गए हैं। अतीक और अशरफ को शायद ये अंदाजा था कि एक वक्त आएगा जब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विरासत पर हक जताने वाले खड़े हो जाएंगे। और सूत्रों के मुताबिक बरेली जेल में अशरफ और साबरमती जेल में अतीक ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही उनको मार दिया गया। और पहले तो गैंगस्टर की फैमिली पुलिस से भागती रही और अब प्रॉपर्टी की जंग होने लगी है। ये जंग क्यों और किन के बीच चल रही है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गैंगस्टर ब्रदर्स की फैमिली को समझना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अतीक से। अतीक की जिंदगी में 2 अहम औरतें थीं। एक शबाना, जो उनका बचपन का प्यार था और उसी गांव से ताल्लुक रखती थी जहां अतीक का बचपन बीता। दूसरी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसने जुर्म में उसका साथ दिया, उसके हवाला कारोबार को संभाला और पैसों के लेन देन और हेरा फेरी का जिम्मा अपने हाथ में लिया। डॉन की गर्लफ्रेंड शबाना अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसकी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन ना तो अतीक ने और ना ही शबाना ने कभी एक दूसरे का साथ छोड़ा। भले ही दोनों के इस रिश्ते को जमानों की रवायतों की रजामंदी ना मिली हो, फिर भी ये रिश्ता अतीक के मौत तक और उसके मौत के बाद भी बदस्तूर जारी है। इसी शबाना का एक बेटा है जिसका नाम है आरिफ MBA। आरिफ MBA की भी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जाता है कि जिस शबाना की पढ़ी लिखी ना होने की वजह से अतीक से निकाह नहीं हो सका, उसके बेटे आरिफ को अतीक ने MBA कराया और सूत्रों के मुताबिक अपनी दुबई की संपत्ति उसके नाम कर दी। दूसरी तरफ अशरफ की फैमिली, अशरफ के साले हैं। अशरफ अहमद के 2 साले सद्दाम और जैद मास्टर, उमेश पाल हत्याकांड और अतीक और अशरफ की मौत के बाद ये दोनों दुबई पहुंच गए। दुबई में अतीक का अपना फ्लैट है। कई कारोबार में अतीक ने निवेश किया था और ये सब सद्दाम और जैद के जरिए किया था। लिहाजा सद्दाम और जैद अब इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता रहे हैं और उसे अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ का साला सद्दाम उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन उसने दुबई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए रिस्क लिया और भारत से दुबई फरार होने के लिए 2 एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, CCTV कैमरे होते हैं। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित होने के बावजूद रिस्क लेकर वो कोलकाता से दिल्ली और फिर दुबई फरार हो गया। सद्दाम को आशंका थी कि जिस काले कारोबार में उसने अतीक का साथ दिया, अशरफ के काले साम्राज्य को संभालता रहा,
वो कहीं बिखर ना जाए और उसके हाथ कुछ भी ना आए। सद्दाम ने ही अतीक को दुबई में फ्लैट दिलाने और विदेशी कारोबार में निवेश करने में मदद की थी और ऐसे में सद्दाम नहीं चाहता था कि दुबई में बनाई गई अतीक की जायदाद पर अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ MBA कब्जा कर ले। और यही वजह है कि जब वो दुबई की फ्लाइट में बैठा तो उसे यकीन हो गया कि अब वो हिंदुस्तान से निकलकर दुबई पहुंच जाएगा। तब सद्दाम ने उसी फ्लाइट से अपनी तस्वीर खींची और अपने करीबियों को व्हाट्सएप पर फोटो शेयर किया और कहा कि किसी भी कीमत पर आरिफ MBA को दुबई की प्रॉपर्टी पर काबिज नहीं होने देगा, जबकि आरिफ MBA भी अतीक की दौलत के लिए दुबई में जमा हुआ है। एक तरफ सद्दाम है जिसने खुद को अशरफ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और अतीक की दुबई वाली संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ है, जिसके लिए शबाना ने अतीक के साबरमती जेल में रहते हुए ही खेल कर दिया था और अतीक के हाथों अपने बेटे आरिफ MBA के नाम दुबई की संपत्तियों की वसीयत तैयार करा ली। जाहिर है गैंगस्टर के घर में ही अब झगड़ा शुरू हो चुका है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है और किसी भी तरह से हजारों करोड़ के अतीक के कारोबार को बचाने की कोशिश में जुटी है। अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें से एक असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, लिहाजा अतीक की मौत के बाद उसकी जायदाद पर उसके 4 बेटों और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का हक है। लेकिन इस बीच जैसे शबाना एक वसीयत लेकर सामने आई और दुबई की अतीक की प्रॉपर्टी पर उसके बेटे आरिफ MBA का हक जमाने लगी, उससे लगने लगा कि आने वाले वक्त में ऐसे और भी किरदार सामने आ सकते हैं जो अतीक की हजारों करोड़ की संपत्ति पर अपना हक जताएंगे और ये जंग भी कहीं न कहीं गोली और बारूद पर जाकर खत्म होने के आसार हैं। और सीधा रुक करते इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इससे पहले एक दूसरे के आरोपों को कैसे छिपाया जाए, वो परिवार जिस जद्दोजहद में रहता था अब वो इस पर आ चुका है कि कैसे प्रॉपर्टी हड़प ली जाए, किसके नाम प्रॉपर्टी हो जाए, लेकिन कई सारे नाम तो ऐसे हैं जो अभी पता ही नहीं है कहां पर। अमित जी हाँ, बिल्कुल। शाइस्ता परवीन कहाँ है? 3 महीने का वक्त हो चुका है, अभी भी वो फरार चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि अशरफ सद्दाम माफी चाहता अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ का साला सद्दाम और सद्दाम का भाई जैद, जिस तरीके से दुबई की प्रॉपर्टी के लिए आरिफ MBA, जो सोर्सेज बताते हैं कि आरिफ MBA को किसी भी तरीके से वो काबिज नहीं होने देना चाहते हैं दुबई की प्रॉपर्टी पर, क्योंकि सद्दाम का मानना है कि उसी के कहने पर अतीक अहमद ने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया था, कई कारोबारों में इन्वेस्टमेंट किया था, साथ ही साथ एक बेशकीमती फ्लैट भी खरीदा था और उसी फ्लैट में बताया जा रहा है कि इस वक्त सद्दाम है और जांच एजेंसी जो है कवायद कर रही है किसी भी तरीके से सद्दाम पर पहुंचने के लिए, क्योंकि 1 लाख का इनामिया बदमाश है सद्दाम। और जिस तरीके से अब प्रॉपर्टी को लेकर पूरा अतीक अहमद परिवार जो है एक दूसरे के सामने तलवार खींचे हुए है, जाहिर तौर पर यह होना ही था। देखिए, फिलहाल केवल 30% जो ऐसी अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है जो उसके और उसके परिजनों के नाम पर है, लेकिन जो 70% प्रॉपर्टी है वो दूसरे के नामों पर है। तो जाहिर तौर पे उन प्रॉपर्टी को लेकर भी लगातार सभी जो परिजन है, अतीक की हत्या के बाद ऐसा लग रहा था कि अब उसका जो काला